अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत पे हाजिर है। पूरी दुनिया से जो लोग इस वक्त हमें डेली पाकिस्तान के पेज पर बराह रास्त देख रहे हैं उनको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे दरमियान लब्बैक तहरीक या रसूलुल्लाह की सियासी विंग जो है, एक सियासी जो इन्होंने विंग बनाई है जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसके मरकजी ओहदेदार जनाब अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब, जिनको गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बाद अगर इस जमात का कोई बहुत ही प्रोमिनेंट ओहदेदार है तो वो हमारे दरमियान मौजूद है। हमारी खुशनसीबी है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका लाहे अमल क्या होगा। और वो तमाम हमारे सोशल मीडिया सारिफीन जो अल्लामा साहब को देख रहे हैं वो जान चुके होंगे कि ये अपने मुनफरिद अंदाज में, उसी तरन्नुम के अंदाज में भी कुछ ना कुछ पेश करेंगे। इनसे बात करेंगे। अल्लामा साहब बताइएगा, तहरीक के क्या मकासद हैं? बड़ी तादाद में यहाँ पे मैं लोगों को देख रहा हूँ, तो क्या हलचल है, क्या करने वाले हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए हमारी मदद की। तो हमारा तो एक ही मकसद है कि इस पाकिस्तान में जो रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, यहाँ पे कम से कम ये कि कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि जो हुजूर के दीन के खिलाफ हो। और 34 बंदे उठ के सरकार की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के कानून पे डाका मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि हम चाहते क्या हैं, हमने जो चाहा वो आपको भी बताया, पूरी दुनिया को बताया कि हम मुआहिदा फैजाबाद पे अमल दरामद कराने के लिए आए हैं। और इस पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हमसे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जनाब ये कुछ ज्यादा सख्त बात करते हैं। हम सख्त बात वल्ला नहीं करते। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे एक मैं नहीं है, सारे तैयार हैं। ये क्यों नहीं गिरफ्तार करने आ रहे हैं आपको? आए ना, देखें नहीं आप, हम तो बैठे हुए हैं। हम कहते हैं दो ही रास्ते हैं, या तो मुआहिदा फैजाबाद पे अमल करें, दूसरी सूरत यह है कि भाई आके हमें गिरफ्तार करें। जो बंदे आपके इन्होंने शहीद कर दिए उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी उस मुआहिदा फैजाबाद में उसकी FIR शामिल है ना, वो सारी चीजें उसमें शामिल है कि आपने उन पे FIR काटनी है और जिम्मेदारों का तयन करके उनको सजा देनी। वजीर कानून का इस्तीफा तो आपने ले लिया, आप किसका इस्तीफा लेंगे? देखें उसमें जो चीजें मौजूद हैं, इस्तीफा तो उसी का ही था। और उसके अलावा ये चीज शामिल थी कि जिन लोगों के कहने के ऊपर इतना शब खून मारा गया है और निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उन सब का तयन करके चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, उसको सजा होनी चाहिए। आप में और बाकी रिलीजियस पार्टियों में फर्क क्या है, कुछ बताएंगे? बिल्कुल है फर्क। और मैं अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अल्लामा इकबाल रहमा क्या जो कलाम है ना, उसमें से कोई एक दो शेर आपको इकबाल फरमाते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको हमारा अंदाज जरा सख्त लगता है। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हिकमत। एक एक शेर की तशरीह भी जरा करते रहे सियासी तौर पर। ये जनाब आला बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद हुजूर की उम्मत का लहू गिरता रहे, फिर भी कोई इंसान अपने आप को साहिब इल्म समझ के कभी हुजरों में बैठे, कभी दफ्तरों में बैठे, हमसे ये बेशर्मी वाली जनाब अक्लमंदी नहीं हो सकती। मैं ये भी वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो जुब्बा दस्तार के बारे से हमारी नहीं मानते तो इकबाल की माने। इकबाल फरमाते रातों को उठ उठ के जिक्र करना, बड़े बड़े चिल्ले करना, तस्मीयां करना, अगर ये सारी चीजें तुम्हारी गैरत और इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती तो तुम्हारे लिए एक टके का भी फायदा नहीं है। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं, हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी। और खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल,
दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, किनको? जो एटमी ताकत के हामिल मुल्क के हुक्मरान हैं। कश्मीर की बेटियां रोज उजड़ रही हैं, शाम की बेटियां रोज जल रही हैं, छोटे छोटे यमन के बच्चे रोजाना टुकड़े हो रहे हैं, उनके जनाजे पढ़ के दफनाने वाला भी कोई नहीं है। वो फिर भी अपने आप को कहते हैं मौलवी हमारे खिलाफ क्यों बात करते हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी तो मिलाद मनाने वाले हैं, हम भी तो जुमे ईदें पढ़ने वाले हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ मुझ फकीर की बात तुम्हें नहीं समझ आई, मेरा दर्द तुम्हें नहीं समझ आया, फलस्तीन की बच्चियों की चीखें तुम्हें नहीं समझ आई, तुम्हें मुसव्विर पाकिस्तान की शायद समझ आ जाए। इकबाल ने फरमाया खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ। अलामा साहब, इसी हलके में आपने सबसे पहला अपना इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया और तीसरे नंबर पर आए। उन तमाम लोगों को कोई पैगाम वाज़ेह तौर पर देना चाहेंगे जो समझ रहे थे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मजहबी वोट लेने में तो कामयाब होगी लेकिन सियासी तौर पर भी वो बड़े झंडे जो है वो गाड़ रही है, ये भी जरा अपने तरन्नुम वाले अंदाज में क्या बताएं जी। इनको बस इतना पता है कि जो लोग यहाँ पे दाता साहब के कुर्ब में रहते हैं उन्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि हम यहाँ अल्लाह के वली के कुर्ब में रह के किन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो बदमाशियां करते हैं। उस औरत को वोट दिया जो एक बार भी इस हल्के में नहीं आई, उसको बीमारी हुई तो वो बैरून मुल्क इलाज के लिए पड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान की हर बेटी को ऐसा इलाज मुयस्सर है? पाकिस्तान की हर माँ को ऐसा इलाज मुयस्सर है? आप जाएं यहाँ पे इसी हल्के के अंदर जितने हॉस्पिटल आते हैं वहां पे हॉस्पिटल में जाके देखें। अब यहाँ पे इनको क्या बताएं, मेरे नौहे मेरी फरियादें इनको क्या बता सकती हैं कि मैं कहूँ कि जी मेरी फरियाद इनको समझ आ सकती है। बस एक ही बात है, अगर अब भी ये पुराना हल्का 120 और नहीं पता नहीं इसमें क्या नंबर आया इस हल्के का, लेकिन इन लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि जनाब आपकी और मेरी इज्जत और आपके लिए और मेरे लिए सुकून और पाकिस्तान के हर गरीब के लिए सुकून का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन आए। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अलामा फारूकुल हसन साहब हमारे दरमियान मौजूद थे जो कि तरन्नुम में अपनी जो है सियासी तौर पर अपनी तमाम उन्होंने अहवालात भी बताए। इसके अलावा इनकी एक छोटी सी बात भी सुनेंगे। इसके अलावा उन्होंने अलामा साहब का कलाम भी सुनाया जो इनकी छोटी सी बात है वो सुन के आपसे इजाजत चाहिए। बिस्मिल्लाह। आखिरी बात यह है कि भी कुछ चैनल चला रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए और लोग जो हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो साथी जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे रहें, जब फैसला होगा आपको बता दिया। कितने लोग हैं तकरीबन यहाँ पर मौजूद? यहाँ पे आप देखें जी, हमने जो है उंगलियों पे गिनती तो नहीं की लेकिन आप इनको हजारों में कह सकते हैं। खाने जाने कहाँ से आ रहे हैं? मालिक दे रहा है जी। कौन देता है? अपने मेजबान यासिर शाह को इजाजत दीजिए।